हेलो एवरीवन, राधे राधे। चलिए लेसन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ तक हमने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था कि वो स्ट्रेंथ जुटा के वहाँ से आगे बढ़ता है। द रामसू आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग अगो। जो रामसू आयरन वर्क है वो अभी क्या हो गई है, क्लोज हो गई है। उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी कुछ समय पहले जो है वो वहाँ अब ज़्यादा काम जो है वो नहीं होता है। A large plant with smelter, rolling mill and forge। जो रामसू आयरन वर्क है वहाँ पर एक बड़ा सा प्लांट था और एक धातु गलाने की जो भट्टी है उसे स्मेल्टर कहा जाता है, वो भी थी। रोलिंग मिल भी थी और एक फोर्स था, जहाँ पर जो है काम होता था, लोहे का लोहार खाना था। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन ऑफ हैवीली लोडेड बार्ज। और गर्मियों के समय में जो है भारी वजन की जो नाव है वो, और जो है एंड स्काउट स्लाइड डाउन द कैनल। और माल लादने की जो लंबी लंबी कतारें जो नहर में क्या करती थी, चलती फिरती थी। मतलब जो नाव है, एक जो नहर बनी हुई थी वहाँ पर नाव जो है वो आती जाती रहती थी। लोहे को, कच्चा लोहा ले जाना, पका लोहा ले जाना, इस तरीके से चलती रहती थी। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो कि एक बड़ी सी लंबी झील में पहुंचती थी। लेक मतलब होता है झील। From all the cool dust which in the winter time the roads near the mill were black। और जो ठंडियों के समय में क्या होता था, मिल के पास की जो सड़कें होती थी वहाँ से जो चारकोल की जो धूल गिरती थी, ब्लैक फ्रॉम ऑल द कूल डस्ट, जो ब्लैक काले कलर की जो धूल गिरती थी, which separated down from the big charcoal crates। तो सड़क है जो वो काली पड़ गई थी। क्यों? क्योंकि कोयले की जो धूल है वो सड़क पर गिरती थी। During one of the long dark evening just before Christmas। तो यह क्रिसमस की पूर्व की जो एक लंबी काली रात थी वैसे ही थी। द मास्टर स्मिथ, जो मास्टर था वहाँ का, एंड हिज हेल्पर, उसका सहायक, सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। और जो आयरन मास्टर था और जो उसका जो हेल्पर था वो वहीं पोस्ट पर बैठे हुए थे और वो कच्चे लोहे का क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि कच्चा लोहा आए और वो अपना काम स्टार्ट करें। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे आग में रखा गया था। टू वी आग में रखा गया था ताकि वो कंप्लीट हो जाए। टू वी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और जिसे उस एनविल पर रखा जाना था। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टेयर द ग्लोइंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार। और बार बार उनमें से क्या करते, भट्टी की आग को बढ़ाने के लिए लोहे की छड़ से उसे उठाता, मतलब उठता रहता था। कौन उठता रहता था? जो आयरन मास्टर जो है वो काम करने के लिए कोयलों को आग की भट्टी में डालते और उसे बार बार जो है वो टर्न करती रहती थी। रिटर्निंग इन अ फ्यू मूवमेंट dripping with perspiration through, as was the custom, he wore nothing but a long shirt। और जो है फिर कुछ क्षणों में क्या करते, वो लोग वहाँ से वापस आ जाते। वो कैसे हो जाते, बिल्कुल ड्रिपिंग, पसीने में क्या हो जाते, वो भीग जाते, बिल्कुल पसीने पसीने हो जाते। थ्रू इट वॉज अ कस्टम, यह एक रिवाज था। उन्हें एक लंबी जो है वो शर्ट पहनते थे और जो है वो पेयर ऑफ वुडन शूज मतलब लकड़ी के जूते पहनते थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड टू बी हेयर्ड इन द फोर्ज। और उस फोर्ज से लगातार कई प्रकार की ध्वनि है जो वो सुनाई देती
थी। द बिग blows groaned and the burning coal cracked। जो आवाज है वो किस चीज की आवाज आती थी? धोंकनी, मतलब जो आग को वो तेजी से जला रहे थे तो उसकी आवाज, और जो केवला है वो जल जल के टूट रहा था उसकी आवाज आ रही थी। द फायर बॉय sold charcoal into a mew of the furnace with a great deal of crater। और जो आग में जो केवला डालने वाला जो लड़का था वो भट्टी की जिसमें फर्नेस में जो आग जल रही थी उसका जो एक मुंह था उसमें क्या करते जोर से जाके वो केवले को फावड़े से क्या कर देता था, डाल देता था। आउटसाइड रोअर द वाटरफॉल, और उसके बाहर है जो पानी की गिरने की आवाज सुनाई देती थी। एंड द शार्प नॉर्थ विंड विस्प्ड द ट्रेन अगेन द ब्रेक टाइल रूफ। और फिर एक उत्तर हवा में उत्तरी तरफ जो है वो ईंटों व टाइल्स की बनी जो छत थी वहां पर जब वो पानी गिरता तो पट-पट की आवाज जो है वो आती थी। रूफ पे, छत पे पानी गिरता ईंटों पे उसकी आवाज आती। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge। और इस तरीके की आवाज जो निकलती रहती थी तो आयरन मास्टर जो था उसने नोटिस नहीं किया कि कोई आदमी दरवाजा खोल के गेट खोल के फोर्ज के अंदर आ गया है। Until he stood close up to the furnace, और वो जाके क्या करता है फर्नेस इस भट्टी के पास भी आ गया। Surely it was nothing unusual। The poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by a glow of light which escaped through them। और निश्चित रूप से क्या था कि गरीब आवारा जो लोग हैं जिनके पास रात बिताने के बेटर शेल्टर, रात बिताने के लिए अच्छे आवास की जो ज़रूरत थी वो उनको कहाँ पर मिलने वाली थी? फोर्ज पर, क्योंकि वहाँ पर जो है ऐसी ठंड के सीज़न में भट्टी में काम चल रहा है तो ऐसे लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन था कि वो वहाँ पर जाकर रहें। बाय द ग्लो ऑफ लाइट, और जो प्रकाश की चमक है स्कैप्ड थ्रू द फायर, जो आग से जो निकलती थी। द blacksmith glanced only casually and indifferently to the इंडोरियर। अब क्या था कि जो लोहार जो था वहाँ पर ऐसे लोगों को क्या करते थे, उनको क्या करते थे कि इग्नोर करते थे कि जाओ यहाँ से, यहाँ पर नहीं आना है। लेकिन क्या ही लोग द वे पीपल ऑफ दिस टाइप यूजुअली डिड, और अ लॉन्ग बियर्ड, अब उसने देखा कि इस प्रकार के लोगों में एक लंबी दाढ़ी वाला, लॉन्ग बियर्ड मतलब लंबी दाढ़ी, डर्टी गंदा सा, रेक्ट मतलब फटे चिथे कपड़े पहने, एंड विथ अ पंच ऑफ रेड टेप, और उसने एक गुच्छा था किसका, रेड ट्रैप का, उसके सीने पर जो है डार्लिंग ऑन हिज चेस्ट, डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और उसके चेस्ट पर जो है वो चूहेदानियाँ जो हैं वो टांगे हुए था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, और उसने अनुमति मांगी कि मैं क्या यहाँ पर रुक जाऊँ। एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नोड मतलब होता है हाँ में सिर हिलाना, हाँ में सिर हिलाना। तो ब्लैकस्मिथ ने कहा ठीक है रुक जाओ। अ हॉटी कंटेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विथ अ सिंगल वर्ड, मतलब उसने कैसे सिर हिलाया, जिसमें घमंड टाइप का था, तरीके से कहा कि हाँ, कहा नहीं सिर्फ सिर हिलाया। वो भी जैसे कोई हमसे किसी चीज़ को क्या करता है कि जब हम किसी को मना करना चाहते हैं, हमारा मुंह नहीं होता है
तो जो एक्सप्रेशन होते हैं उसी प्रकार से कहा कि चलो ठीक है, हाँ रुक जाओ। द टेम्प डिड नॉट से एनीथिंग, और उसने जो है वो कुछ भी नहीं कहा, मुँह से कुछ नहीं कहा था। Either he had not come there to talk but only a warm himself and sleep, और उससे बात नहीं की, केवल उसने अपने आप को वो किस लिए आया था, अपने आप को हॉट गर्म करने के लिए और वहाँ पर सोने के लिए आया था। In those days the Ramsju iron mill was owned by a very prominent iron master, और उस दिनों जो रामसू आयरन वर्क का जो मालिक था वो एक बहुत प्रसिद्ध जो आयरन मास्टर था वहाँ का, उसकी आयरन मिल थी, रामसू आयरन मिल थी। तो बहुत अच्छे इंसान जो थे उनकी आयरन जो फैक्ट्री जो यहाँ पर लोहे का काम होता था वो उसके मालिक थे। Whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, मतलब वो चाहते थे, उनकी ऐसी एम्बिशंस थी, महत्वाकांक्षा थी कि वो जो शिप पे जो लोहा भेजा जाता है वो अच्छी क्वालिटी का लोहा हो। He watched both night and day to see that work was done as well as possible, मतलब वो सुबह शाम देखने के लिए आते थे कि काम अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। And this very moment he came into the forge on one of his nightly round of the inspection, और उसी समय वो रात में जो है उसी रात को इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे। Naturally the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from the bed rest, और जो है उसने क्या कहा, नेचुरल रूप से उस फटीचर इंसान को देखा। टॉल रेगामेफिन मीन्स फटीचर जो आदमी था उसको देखा, और जिसने जो है हु मतलब जिसने हु किसके लिए यूज हुआ है, उस फेडर के लिए। हु ईस्ट इज वे, जिसने रास्ता बना लिया था किसके पास, फर्नेस भट्टी के पास, और दैट स्टीम रोज, स्टीम मतलब भाप, भाप निकल रही थी उसके बेट रैक्स, गीले कपड़ों से उसकी भाप उड़ रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, जो आयरन मास्टर ने उसको लोहारों का एग्जाम्पल देते हुए उसका अनुकरण ना करते हुए, हु हैड हार्डली डिग्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर्स, और उसने क्या किया कि शायद समझा कि कोई अजनबी व्यक्ति आया है, वो खुद उसके पास चलकर ही वॉक क्लोज अप टू हिम, उसके पास चलकर गया। तो आयरन मास्टर ने उसकी जो वर्कर्स थे उनके बारे में ना सुना कि कौन है, कहाँ से आया है, लेकिन जैसे ही उसने उस स्ट्रेंजर को देखा और उसे कैसा कैपेबल इंसान समझा कि शायद कुछ में कुछ बात होगी तभी तो वो मतलब वहाँ पर आया हुआ है, और उसके पास वो चला जाता है। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसको बहुत ध्यान से देखता है। देन टूर ऑफ हिज स्लाउच हेड, और उसके सिर से क्या करते हैं, टेढ़ी सी टोपी उसने अपने सिर पर रखी हुई थी, उसको वो फाड़ दिया। स्लाउच मीन्स फाड़ देना। टू गेट अ बेटर व्यूज ऑफ हिज फेस, उसका चेहरा देखने के लिए कि वो कौन है। बट अफकोर्स इट इज यू नेल्स ओलफ, ही सेड, हाउ वी लुक, तो वो कहता है कि यू निल्स ओलफ, तुम हो, तुम कैसे दिखने लगे हो यहाँ पर, तुम कैसे दिख रहे हो। द मैन विथ अ रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामसजू एंड डिड नॉट इवन नो what his name was। तो द मैन विथ अ रेड ट्रैप, जो आदमी था उसने कभी पहले आयरन मास्टर को रामसजू मिल में नहीं देखा था, और वो जो शब्द बोल रहा था उसको कभी नहीं सुना था। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance,
तो उसे ऐसा लगा कि शायद जो आदमी जो यहाँ पर आया है उसकी कोई जान पहचान होगी। तो वो कहता है कि शायद वो मुझे जानता है और जो है वो मुझे कुछ पैसे दे सकता है। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ कॉइन। कपल ऑफ कॉइन मतलब एक दो की जोड़ी जो है, 2 कॉइन वो क्रोनोर जो है वो दे सकता है। तो जो क्राफ्टर था उसने सोचा कि वो मुझे जानता है लेकिन मैं उसे नहीं जानता हूँ, शायद मैं इसे मूर्ख बना करके इससे 2 क्रोनोर तो ले ही सकता हूँ। Therefore she did not want to undeceive him all at once. इसलिए उसने उसे धोखे में रखना चाहा। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. उसने कहा कि हाँ, भगवान सब जानता है कि मेरे साथ क्या हुआ जिसकी वजह से मैं अभी ऐसा हूँ। You should not have resigned from the regiment, said the iron master. आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हें जो है वो रेजिमेंट से, छावनी से तुम्हें क्या रिजाइन नहीं देना था। That was the mistake, तुम्हारी गलती थी। If only I had still been in a service at the time. वो कहा कि मैं अगर तुम वहाँ पर काम करती तो तुम अभी भी शायद वहाँ पर होती। It never would have happened. तो यह नहीं हुआ होता, मतलब अगर तुम नौकरी में होते तो ऐसा नहीं हुआ होता। Well, now of course you will come home with me. चलो कोई नहीं, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। To go alone of the manor house, and we received by the owner like an old regimental comrade that however did not please the tramp. अब क्या होता है कि मैनर मतलब होता है हवेली। वो कह रहा है कि तुम मेरे साथ उस घर में चलो और तुम मेरे पुराने जो साथी हो, तुम्हारा तो स्वागत जो है वो होना चाहिए। और जो है वो उसे एक चोर समझ के नहीं ले जा रहा था, कैसे कि वो उसका रेजिमेंटल का कॉमरेड था। तो वो खुश होता है कि चोर को खुश करने वाला नहीं था, मतलब वो चोर को खुश नहीं कर रहा, वो तो उसे क्या समझ रहा है, एक अपना पुराना साथी, और उसको खुश करने की कोशिश कर रहा है। तो आज की वीडियो बनता ही, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।